तो बेसिकली क्लास +1 की ग्रेविटेशन की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा ग्रेविटेशन फील्ड का जो स्केलर पार्ट था, मैंने बताया था ना कि ग्रेविटेशन फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। एक थी हमारे पास वेक्टर और एक है स्केलर। जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। और जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमारे पास है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक्चुअली में ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, सपोज़ करो हमारे पास अर्थ है, हमें पता है स्फेरिकल बॉडी है, हमारे पास इन्फिनिटी पे ना, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, हमारे पास मास रखा हुआ है। हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल बॉडी है, उसका मास m है, जो रेडियस है वो r है, ठीक है। अब मुझे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, सपोज़ करो वो पॉइंट ये है, मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस मास को ये जो बॉडी है हमारी, जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करेगी ना अपनी तरफ को। तो अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी। लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं करनी है, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। हमें मास को ए पॉइंट तक लेकर जाना है। तो जो भी वर्क डन हुआ होगा इस टेस्ट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मूव करवाने में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में ना ये सिंपल सा फैक्ट था, इसका ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब सेम चीज़ को मैथमेटिकली कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको हमने एक्सप्लेन करना है, वो देखते हैं। अब सपोज़ करो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है कि हमें पॉइंट ए तक मूव करना है, और कहाँ से मूव करना है? इन्फिनिटी से, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे एक छोटे से पोर्शन के लिए, और फिर बाद में उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको बाद में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर हम वर्क डन निकाल देंगे पूरे पोर्शन के लिए। तो बेसिकली क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट P और पॉइंट Q इमेजिन कर रहा हूँ। इस पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस है dx, और जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन फोर्स वो क्या हो जाएगी हमारे पास? Gmm/r²। ऑब्वियस ही बात है, ये फोर्स है हमारे पास। अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास जो मेरा पॉइंट P है ना वो x डिस्टेंस पे है। अगर पॉइंट P x डिस्टेंस पे है तो जो हमारा मास होगा, जो हमारा मास है स्मॉल m, जो कि इस पॉइंट पे है, वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Gmm अपॉन जो भी पॉइंट P पे डिस्टेंस है वो, और पॉइंट P पे डिस्टेंस क्या है हमारे पास? x। तो इसीलिए पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मैंने क्या लिखी? Gmm अपॉन x²। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैंने हमारे मास को मूव करना है, P से Q तक मूव करना है मैंने मेरे मास को। तो उस मास को मूव करने में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन मेरे पास क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स है मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस स्मॉल डिस्टेंस को चढ़ने के लिए वो क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों लिया है? देखो हमारे पास फोर्स भी सेंटर की तरफ को लग रही है, और मैं P से Q की तरफ जा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है ना, और वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो कॉस 0 डिग्री लिख दिया। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो जो हमारे पास वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स। लेकिन मेरे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है, पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो मेरे पास थी Gmm अपॉन x²। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया फोर्स की जगह पे, तो वर्क डन ये आ गया। अब मैंने वर्क डन निकाल दिया P से Q तक, जितना अगर मुझे करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? हमारे मास को मूव करने के लिए। अब टोटल वर्क डन क्या होगा? अगर मैंने इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मूव करना है ऑब्जेक्ट को, तो जो टोटल वर्क डन होगा हमारे पास वो क्या होगा? मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेशन में मैं लिमिट क्या ले रहा हूँ? इन्फिनिटी से आर तक। देखो ना, इन्फिनिटी से आर तक की लिमिट ली है। अब जैसा कि मुझे पता है dw को इंटीग्रेट करूँगा वो टोटल वर्क डन हो जाएगा। जो Gm और स्मॉल m है ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दिया, 1/x² है हमारे पास। जब ये x² को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी। फिर इसको इंटीग्रेट किया है, पावर -2 थी तो पावर में 1 प्लस कर दिया, अपॉन -2 + 1 हो गया, नीचे -1 बचेगा और ऊपर x की पावर -1 बचेगी। अब -1 को मैं बाहर निकाल दूंगा तो हमारे पास -Gmm हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी,
जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, x की पावर -1 है तो मैं इसको 1/x लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/x की जगह क्या पुट किया करो, 1/r पुट किया माइनस 1/∞। लेकिन 1/∞ क्या होता है, 0 होता है ना हमारे पास। जब 1/∞ 0 होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -gm m/r, जिसमें g जो है कैपिटल G वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M जो है वो है मास है हमारी अर्थ का, जो स्मॉल m है वो मास है जिसको हमने मूव किया था इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। अभी मैं क्या करूँगा ना, इस मास को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जा रहा हूँ, W/m लिख रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा था ना हमारे फॉर्मूले में कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन मास। तो ठीक है ना, फिर ये हमारे पास W/m क्या निकल जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -gm/r। और जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव है नेचर में, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक्सप्रेशन था ग्रेविटेशन पोटेंशियल का। इसके कुछ एक स्पेशल केसेस हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, जब हमारे पास ना इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास gm/r है, पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर r की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो यानी कि इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। तो ये आ गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि सारे टाइम, बाकी सारे टाइम तो नेगेटिव निकलेगी ना वैल्यू, सिर्फ इन्फिनिटी पे 0 निकल रही, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर अर्थ के सेंटर की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है दैट इज़ -3/2 gm/r। ये फार्मूला जो है वो लर्न करना है, ठीक है। व्हेन बॉडी इज़ मूव फ्रॉम पोजीशन r1 टू r2। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है ना कि हमें ये गिवन है कि हमें कहाँ से कहाँ तक मूव करना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मैंने A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव किया। अब मैंने सेंटर से जो A का डिस्टेंस है वो r1 मान लिया और सेंटर से जो B का डिस्टेंस है वो r2 मान लिया। अब बेसिकली क्या है, मेरे पास जो पोटेंशियल एट A होगा वो क्या हो जाएगा, -gm/r होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। r की जगह r1 पुट करूँगा। वैसे ही अगर मैं VB की बात करूँ तो VB इज इक्वल टू -gm/r2 हो जाएगा। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, मुझे ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हायर पोटेंशियल में से लोअर वाले को माइनस कर दूंगा, क्योंकि A जो होगा वो लेस नेगेटिव होगा, तो उसमें से मैंने B को माइनस कर दिया, VA माइनस VB। जब मैं इनको आपस में माइनस करूँगा तो मेरे पास LCM लेके क्या बोलते हैं, -gm/r2 प्लस gm/r1 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास हो जाएगा gm ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r1 - r2 अपॉन r1r2। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है ना, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसके साथ मैंने क्या किया, स्पेशल केसेस बताए, इन्फिनिटी पे, अर्थ के सेंटर पे, और अगर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वैल्यू क्या होगी। इस वीडियो में जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसी डेरिवेशन हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की पढ़ी थी वैसी डेरिवेशन है, बट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल था वर्क डन अपॉन मास, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ वर्क डन होगी हमारे पास। तो बेसिकली वही फंडा हमारे पास फिर से आता है कि अगर हम लोग इन्फिनिटी पे कोई मास रखा हुआ है, ठीक है, m मान लो उस मास को, और उसको किसी पॉइंट तक लेकर आना है, सपोज करो ये पॉइंट A है और पॉइंट A का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r है, तो इस मास को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो लिखा हुआ ना, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है कि जब कोई मास को हम इन्फिनिटी से पास में लेकर आ रहे हैं तो ये जो प्लैनेट होगा, जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ को कंसीडर करते हैं, तो जो प्लैनेट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी, लेकिन हमें मास को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। तो इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेशन में क्या है, वही हम मानते हैं कि अर्थ को हम लोग स्फेरिकल बॉडी मानते हैं, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, एक मास है, उसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ, उसको हमने इन्फिनिटी से पॉइंट A तक मूव करना है।
सेम डायग्राम है वही पहले वाला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्क डन निकालेंगे स्मॉलर पोर्शन के लिए। मैं पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक का वर्क डन निकालूंगा और फिर वो वर्क डन जो होगा वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग मास फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स है और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो एक्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है हमारे पास, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी और जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। पी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास डी डब्ल्यू जो होगा वो एफ डी एक्स कॉस ज़ीरो आ जाएगा। अब कॉस ज़ीरो क्यों है, वही पहले वाला केस है, हमारी फोर्स की डायरेक्शन ये है और हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा देखो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करूंगा डब्ल्यू आ जाएगा। लिमिट्स क्या लूँगा, इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक मूव कर रहा हूँ इसको, तो लिमिट्स हो जाएंगी इन्फिनिटी से आर तक। वही जी एम और मास ऑफ बॉडी ये कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दिया। फिर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना इंटीग्रेशन करेंगे। वही पहले वाले स्टेप दोबारा से यूज़ हो रहे हैं। पावर -2 थी तो हमने क्या किया, जैसे इंटीग्रेट किया पावर में +1 किया है, अपॉन में जो पावर है उसमें +1 किया है। हमारे पास नीचे -1 बचेगा तो फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। एक्स की पावर -1 बच रही है, उसको मैं 1/x लिख सकता हूँ। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा और हमारे पास जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, वो हो जाएगा -gm मास ऑफ बॉडी अपॉन आर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे हमने पहले डेरिवेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, मास को ले आए थे दूसरी साइड, वैसा नहीं करना है। ये वर्क डन जो होगा ये इक्वल होता है किसके, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसको हम U इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m बाय आर लिखते हैं। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो फोर्सेज हैं वो अट्रैक्टिव है नेचर में, फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा हो ना, U इज इक्वल टू -gm अपॉन आर। तो इसके स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारे पास, देखो केस 1 के अकॉर्डिंग अगर इन्फिनिटी पे होगा, देखो आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, तो इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे 0, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी सब वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आ रही है, इन्फिनिटी के लिए 0 आ रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूँ, अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो है -3/2 gm मास ऑफ बॉडी अपॉन आर। जो हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल था उसमें क्या था, हम मास को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो वो -3/2 gm अपॉन आर था। इसमें -3/2 gm अपॉन आर है। केस थर्ड, जब दोनों पॉइंट हमें नोन हो, यही था ना, हम पॉइंट A से पॉइंट B तक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं और हमें दोनों के दोनों पॉइंट्स का पता है, ठीक है, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है। अब सीधी सी बात है यार, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास, ठीक है, यानी कि A पॉइंट पे जो होगी वो क्या हो जाएगी, -gmm अपॉन R1, फाइनल हो जाएगी -gmm अपॉन R2। चेंज इन एनर्जी होगी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूँगा तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। डेराइव करना सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये फार्मूला डेराइव हो जाएगा इससे। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है केस फोर्थ। इसमें बेसिकली क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमारे पास देखो B पॉइंट है और A पॉइंट है, 2 पॉइंट है। अर्थ को स्फेरिकल बॉडी ले रहे हैं, अर्थ का जो रेडियस है वो R मान रहे हैं हम लोग, और मैंने A पॉइंट जो है हाइट h पे लिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारे पास डेल्टा U इज इक्वल टू -gmm 1/R2 -1/R1। सिंपल सी बात है ये फॉर्मूला। अब जो R2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या ले रहा हूँ मैं, R ले रहा हूँ, और जो R1 है यानी कि जो A का डिस्टेंस है वो R + h है। इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने R कॉमन ले लिया इन दोनों में से और R को बाहर निकाल दिया। जैसे R कॉमन लूँगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं और यहाँ पे मुझे 1 + h/R करना पड़ेगा अगर मुझे R कॉमन लेना है तो। अब जब मैं इस पूरी की पूरी टर्म को, ये जो येलो टर्म है, इसको नीचे से ऊपर लेकर जाऊँगा तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ना इसकी पावर हो जाएगी -1। फिर ये जो -1 पावर है हमारे पास पर्टिकुलर, इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करूँगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे किसके साथ, h/R के साथ।
तो 1 प्लस एच अपॉन आर जो है 1 माइनस एच अपॉन आर बन जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके क्या आ जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर इंटू एच अपॉन आर। देखो ना 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा ही हमारे पास एच अपॉन आर, तो इसका ध्यान रखना। बाकी फिर हमारे पास क्या है कि डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी, देखो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन एच। लेकिन ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी ना हमारे पास, हमने डेराइव किया इसका फॉर्मूला, वीडियो चेक कर लेना, जो सेकंड वाली वीडियो है उसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटेल में किया है। तो बेसिकली हमारे पास जो डेल्टा यू होगा वो माइनस एम जी एच आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया हुआ है। जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ना, इसमें 3-4 डेरिवेशन है जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ हो रहा है। तो जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो सिर्फ ये देखें कि हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इसको समझने बैठेंगे, एक प्रॉपर चैप्टर है इसके ऊपर। जो मैथ्स वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो मेडिकल वाले हैं वो उस चीज़ को ध्यान में रखें कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करनी है। जो 5th केस है वो हमारे पास है कि सपोज़ करो अगर जो हाइट h हो, यानी कि जो ये 4th केस है उसमें मैंने हाइट h ली थी, अगर ये हाइट h जो है ये कंपेरेबल है, किसके कंपेरेबल है, ये हमारे पास जो हमारा रेडियस है अर्थ का उसके कंपेरेबल है। तो हमारे पास जो ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है डेल्टा यू की ना, वो निकल जाती है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। नेक्स्ट ना हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में आया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा था, इफ़ g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, तो हमारे पास अगर g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस थे, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस r। अब ये कह रहे हैं कि रेज बताओ, हमें डेल्टा u की वैल्यू बताओ जो होगी जब हमने सरफेस से ऑब्जेक्ट को कितना रेज कर दिया, रेडियस जितना रेज कर दिया, यानी कि हम हाइट रेडियस के बराबर ले रहे हैं। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, हमने ऑब्जेक्ट को सरफेस से 6400 किलोमीटर तक राइज कर दिया। अब जब भी ऐसा फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट अभी भी बताया था, ये लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यूज़ हो सकता है, क्योंकि लास्ट रिजल्ट तो यही बोलता है ना कि अगर हमारे पास जो हाइट है वो कंपेरेबल अर्थ के रेडियस के, तो जो डेल्टा यू होता है दैट इज़ इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस, अब एच अपॉन आर था, अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे आर पुट कर दूंगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी आर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम जी आर। तो सीधी सी बात है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो स्पेशल केसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड MCQs आने हैं। अब हमारे पास हमने ना ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है। जो अगली आने वाली वीडियो होगी वो एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होगी।